World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा? क्या इस्तीफा देंगे जस्टिस वर्मा? महाअभियोग का सामना करेंगे जस्टिस वर्मा? एससी से झटके के बाद आखिर क्या है नया रास्ता? ये सारे सवाल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से उनके खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में दावा ठोका था कि इन हाउस जांच प्रक्रिया असंवैधानिक है और ये संसद के विशेषाधिकार को कमजोर बनाती है, क्योंकि जजों को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 में कहा गया। कमेटी ने उन्हें उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया और सबूतों की अनदेखी कर दी है। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इन दलीलों को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया को पहले के फैसलों में वैध ठहराया जा चुका है। जांच समिति ने तय प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया है और जस्टिस वर्मा की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जांच समिति का गठन और उसकी जांच पूरी तरह से अवैध नहीं है। अब सवाल है कि जस्टिस वर्मा का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से जस्टिस वर्मा को तगड़ा झटका लगा है। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही उनके खिलाफ महाअभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। अगर जस्टिस वर्मा खुद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो महाअभियोग का सामना करने से बच जाएंगे। साथ ही उन्होंने रिटायर्ड जज के तौर पर पेंशन मिलती भी रहेगी। लेकिन जस्टिस वर्मा को अगर महाअभियोग के जरिए पद से हटाया जाता है तो उन्हें पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिल सकेंगे। हालांकि जस्टिस वर्मा ने पहले ही इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि इस जांच का गठन सही तरीके से नहीं किया गया है। वहीं कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाअभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाअभियोग प्रस्ताव पर साइन भी कर दिए हैं। वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को सपोर्ट किया है और उनके खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है। दरअसल महाअभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संसद में लाया जाता है। महाअभियोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 5, 217 और 218 में किया गया है। किसी जज को हटाने के नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जज के खिलाफ लाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जस्टिस, एक हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। समिति को 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। महाअभियोग को पारित कराने के लिए सदन में वोटिंग होती है, जिसमें कम से कम 2/3 सांसदों को समर्थन मिलना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने पर उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। राष्ट्रपति तय करता है कि वो जज अपने पद पर बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा स्वतंत्र भारत के पहले जज नहीं हैं जिनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी 7 मामलों में जजों के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए। हालांकि अब तक
तक इस प्रक्रिया के तहत किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ऐसे में नजरें सिर्फ जस्टिस वर्मा पे टिकी है। आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च की रात आग लग गई थी। इस घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी थी। दिल्ली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए और तत्काल टीम को भेजकर घर में आग बुझाई। लेकिन एक खबर वायरल हो गई जिसमें कहा गया कि उनके सरकारी बंगले में नोटों की गड्डियां बरामद हुई। हालांकि वो गड्डियां जल चुकी थी। तब से लेकर अब तक इस कैश कांड को लेकर भयंकर बवाल मचा है। ये मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंच चुका है। हालांकि अब तक किसी भी सदन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। अब देखना होगा कि सबसे पहले संसद के किस सदन के अंदर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस नोटिस को पारित किया जाता है। फिलहाल तो अभी जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। तो अब देखना होगा कि जस्टिस वर्मा इस झटके के बाद क्या फैसला लेते हैं। क्या वो महाभियोग का सामना करते हैं या फिर खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।